अक्सर जब भी कोई जातक अपनी कुंडली किसी भी ज्योतिष को दिखाता है या फिर किसी ज्योतिषी ग्रुप में साझा करता है, तब एक बात जरूर निकल कर आती है कि मेरी राहु मंगल शनि आदि ग्रह की महादशा चल रही है। फिर चिंतित स्वर में पूछता है कि मेरी उक्त महादशा कैसी जाएगी। सभी अपने अपने अनुभव से अलग अलग बातें बताते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बड़ी सरलता से बताने जा रहा हूँ, जिससे आप बड़ी ही सरलता से समझ सकेंगे कि कौन सी महादशा कैसी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जिसका सभी प्रकार से अपना अपना महत्व होता है। कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। कुंडली में ग्रहों की डिग्री, वक्रत्व और नक्षत्र की स्थिति के साथ भाव व भाव की प्रकृति भी देखना जरूरी हो जाता है। फिर भी मैं सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप महादशा की अवधि चक्र को सरलता से समझ सको। इन महादशा चक्रों को हमने उनके विशेष प्रभाव क्षेत्रखंड के आधार पर विभाजित किया है, जिसका सीधा अर्थ है उक्त कालचक्र में या तो अधिकांश घटना शुभ होंगी या फिर अशुभ होंगी। एक केतु ग्रह कुंडली में केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। कुंडली में केतु सदैव वक्री होता है। केतु की वक्री चाल अनुसार जब भी केतु महादशा लगती है, तब शुरुआती प्रथम चरण यानी 2.25 साल आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। मध्य अवधि से राहत मिलती है, लेकिन इसका अंतिम 2.25 साल बेहद खास होते हैं। एक प्रकार से देवी कृपा बरसती है। 2 शुक्र ग्रह कुंडली में शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। जब भी शुक्र महादशा चलती है, तब शुरुआती के प्रथम चरण यानी 6 साल 8 माह बहुत ही तेजी से अच्छे परिणाम देते हैं। फिर इसकी मध्य अवधि 6 साल 8 माह 6 साल 8 माह शुक्र महादशा के 6 साल 8 माह से 13 साल 4 माह तक की अवधि में इंसान अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जी पाता, जिससे इस कार्यकाल में बेहद तकलीफ होती है। फिर 13 साल 4 माह से अंतिम समय तक शुक्र मध्यम गति से सिखाते हुए फल देते चले जाता है। शुक्र के वक्री होने पर समय चक्र यही रहेगा, लेकिन फल मिलने का चरण व परिणाम उल्टा मिलेगा, यानी पहले धीरे, मध्य में परेशान और अंत में तेजी से फल मिलेगा। 3 सूर्य ग्रह कुंडली में सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। जब भी सूर्य की महादशा लगती है, तब इसका शुरुआती महादशा के प्रथम चरण यानी 2 साल में बेहद तकलीफ जाती है। फिर मध्य अवधि से सामान्य लाभ मिलना शुरू होता है। फिर सूर्य महादशा के 4 साल बाद धन की भी तेजी से आवक शुरू होती है, साथ ही अन्य और भी फायदे देखे जा सकते हैं। 4 चंद्र ग्रह कुंडली में चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। जब भी चंद्र की महादशा लगती है, तब इसका शुरुआती महादशा के प्रथम चरण यानी 3 साल 4 माह में बहुत जल्दी सफलता के लिए प्रयास करेगा, सफलता भी मिलेगी। फिर मध्य अवधि में सामान्य फल मिलेगा, लेकिन अंतिम महादशा में धोखे का शिकार होते हैं। इस स्थिति में कई बार जातक जातिका समाज से कट जाता है और कई बार स्थान छोड़कर जाते भी देखा जा सकता है। 5 मंगल ग्रह कुंडली में मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। जब भी कुंडली में मंगल की महादशा शुरू होती है, तब इसका शुरुआती महादशा के प्रथम चरण यानी 2 साल 4 माह तक अच्छे परिणाम देता है। मध्य अवधि औसत, लेकिन अंतिम यानी मंगल महादशा के 4 साल 8 माह से अंतिम समय तक का चक्र हमेशा ही जीवन में उथल पुथल मचाता है। कई बार रक्तों संबंधों, जमीन जायदाद, कारोबार आदि में दरार आते भी देखा जा सकता है। मंगल के वक्री होने पर समय चक्र यही रहेगा, लेकिन फल मिलने का चरण व परिणाम उल्टा मिलेगा।
6 राहु छाया ग्रह कुंडली में राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। जब भी कुंडली में राहु की महादशा शुरू होती है तब इसका शुरुआती महादशा के प्रथम चरण यानी 6 साल मंगल ग्रह के जैसे अच्छे परिणाम वाले साबित होते हैं। फिर मध्य अवधि औसत लेकिन अंतिम अवधि यानी राहु महादशा की 12 वर्ष बीतने के बाद काफ़ी तेजी से विचलन और भटकाव शुरू हो जाता है। साथ ही जिन चीज़ों से उम्मीद लगाते हैं अक्सर उन्हीं विषयों में धोखा मिलते देखा जा सकता है, जिसके कारण बुरे परिणाम मिलना शुरू होता है। 7 गुरु ग्रह कुंडली में गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है। जब भी कुंडली में गुरु की महादशा लगती है तब गुरु ग्रह की शुरुआती महादशा के प्रथम चरण यानी 5 वर्ष 4 माह तक बहुत ही तेजी से लाभ होता है। फिर मध्य अवधि में लोगों का साथ तो मिलता है लेकिन उसकी गति कम हो जाती है पर अपने प्रोफेशन में भिड़ा रहता है, जबकि अंतिम चरण में उसकी कार्य प्रणाली धीमी गति से चलती है लेकिन सफलता जरूर मिलती है। गुरु के वक्री होने पर समय चक्र यही रहेगा लेकिन फल मिलने का चरण व परिणाम उल्टा मिलेगा। 8 शनि ग्रह कुंडली में शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। जब भी शनि ग्रह की महादशा लगती है तब जातक की शनि की महादशा का प्रथम चरण यानी 6 वर्ष 4 माह तक बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसमें जिस काम पर फोकस रहता है उसमें बेहद अड़चनें आती है। फिर मध्य अवधि में धीरे धीरे काम बनना शुरू होता है लेकिन अंतिम चरण यानी 12 वर्ष 8 माह बाद काम बहुत ही तेजी से बनना शुरू हो जाता है। शनि के वक्री होने पर समय चक्र यही रहेगा लेकिन फल मिलने का चरण व परिणाम उल्टा मिलेगा। 9 बुध ग्रह कुंडली में बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। इसकी महादशा का परिणाम सबसे विचित्र और अद्भुत होता है। इसके मुख्य कारण है भाव आधारित गुण के आधार पर इसका फल मिलता है जो कि सरल शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। इसका वर्णन आने वाले समय में जरूर करूंगा, लेकिन इसकी मध्य अवधि में जातक जातिका की स्थिति असहाय जैसी होते देखा जा सकता है। बुध के वक्री होने पर समय चक्र यही रहेगा लेकिन फल मिलने का चरण व परिणाम उल्टा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी से महादशा के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कोई जिज्ञासा या राय हो तो आप कमेंट में लिखकर अवश्य भेजें। तब तक के लिए नमस्कार। फोल्डेड हैंड्स।